माघ मास महात्म्य कथा 15वां अध्याय। इस अध्याय में आप सुनेंगे गौरी पूजन हेतु गंधर्व कन्याओं का वन में जाना, महर्षि वेदनिधि के सुपुत्र आग्नेय ऋषि का स्नान के लिए वहां आना, गंधर्व कन्याओं का ऋषिपुत्र पर आसक्त होना, निर्विकार धर्मात्मा आग्नेय ऋषि का अपने योग बल से अदृश्य होकर घर लौटना। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, महर्षि वशिष्ठ के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर महाराजा दिलीप ने उनसे प्रश्न किया, हे गुरुवर, गंधर्व कन्याओं को क्यों शाप का भागी बनना पड़ा? वे गंधर्व कन्याएं किसकी पुत्रियां थीं? उनकी क्या आयु थी? उनकी क्या संख्या थी? और माघ मास में उन्होंने कहाँ पर माघ स्नान किया था? और महर्षि लोमश द्वारा किस प्रकार उनके शापों का शमन हुआ? महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें वो आख्यान सुनाता हूँ जिसको सुनने से शिक्षा प्राप्त होती है और धर्म लाभ होता है। इसका ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। बड़े ही प्राचीन काल की बात है। कुबेरपुरी अर्थात अलकापुरी में 5 गंधर्व भाई निवास करते थे। उनके नाम थे सुख संगीती, सुशील, चंद्रकांत, सुप्रेम और स्वरवेदी। उन 5 गंधर्वों की 5 कन्याएं थीं। सुख संगीती की कन्या प्रमोदिनी, सुशील की कन्या सुशीला, चंद्रकांत की पुत्री सुतारा, सुप्रेम की चंद्रिका और स्वरवेदी की कन्या का नाम सुस्वरा था। ये 5 गंधर्व कन्याएं अतुलनीय रूप राशि से संपन्न थीं। इनका सौंदर्य कामदेव की पत्नी रति से भी बढ़कर था। ये 5 ही कन्याएं गायन, वादन और नृत्य कला में प्रवीण थीं। जब वे यक्षराज कुबेर की सभा में अपना गायन और वादन और नृत्य प्रस्तुत करतीं तो सारी सभा सम्मोहित होकर चित्रलिखित सी रह जाती थी। एक बार ये 5 गंधर्व कन्याएं गौरी पूजन के लिए सुंदर वस्त्र आभूषणों और गहनों से सज्जित होकर अपने वाद्य यंत्रों और वीणाओं को लेकर वन में गईं। ये वैशाख का मास था। वन में एक सरोवर के पास पहुंचकर उन्होंने गौरी पूजन के लिए कमल के फूल तोड़ना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद उन्होंने सरोवर में स्नान कर वस्त्र परिवर्तन किए और स्वर्णमयी बालुका से देवी पार्वती की प्रतिमा बनाई। चंदन, कमल और पारिजात के फूलों से देवी का पूजन कर प्रतिमा के सम्मुख उन्होंने गायन और वादन करते हुए नृत्य करना शुरू कर दिया। हे राजन, इन गंधर्व कन्याओं का गायन, वादन, वाक्य विन्यास और स्वरों का प्रबंध बड़ा ही मनोहर था। वे भक्ति भाव में मग्न होकर देवी पार्वती को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही थीं। उसी समय वहां स्नान करने के लिए महर्षि वेदनिधि के पुत्र आग्नेय आए। आग्नेय बड़े ही रूपवान थे। उनका सौंदर्य कामदेव को भी लज्जित करने वाला था। सौंदर्य के साक्षात अवतार आग्नेय जी ने हिरण की छाल, उत्तम जनेऊ और कमर में मेखला धारण कर रखी थी। हे राजन, जब उन गंधर्व कन्याओं ने सौंदर्य के साक्षात अवतार उन ऋषि कुमार को देखा तो वे 5 उनके रूप के प्रभाव से सम्मोहित होकर उन पर आसक्त हो गईं और विचारने लगीं कि ये अतुलनीय सौंदर्य वाला युवक कौन है। नृत्य और गायन को भूलकर उन्होंने टकटकी बांधकर अपलक नेत्रों से उस युवक को देखना प्रारंभ कर दिया। सभी गंधर्व कन्याएं सम्मोहित और काम पीड़ित होकर विचारने लगीं कि संभवतः यह रूपवान पुरुष स्वयं कामदेव ही है। इस प्रकार विचारते हुए उन्होंने सोचा, ये चाहे कोई भी क्यों न हो, ईश्वर ने यहाँ इसे हमारे लिए ही भेजा है। जिस प्रकार सौभाग्यशाली व्यक्तियों को अपने पहले किए गए सत्कर्मों के फल से कोष की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार देवी भगवती पार्वती ने इसे प्रसन्न होकर हमारे लिए ही भेजा है। यही हमारा वर है। वे आपस में कहने लगीं कि इसे मैंने वरा है। आपस में इस प्रकार चर्चा करती हुईं वे गंधर्व कन्याएं भ्रमित होकर आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगीं। ऋषि कुमार आग्नेय ने गंधर्व कन्याओं को अपने विषय में इस प्रकार चर्चा करते देखा तो मध्याह्न की क्रिया से निवृत्त होकर वो विचारने लगा कि ये तो बड़ा ही अनर्थ हो गया कि यहाँ ये कन्याएं विघ्न बनकर मेरे सामने आ गई हैं।
क्या ये सुंदरियां मुझे विचलित करके सम्मोहित कर लेंगी? तब मैं किस शक्ति से अपने धर्म और शील की रक्षा कर सकूंगा? इसलिए जब तक ये काम पीड़ित सम्मोहित सुंदर युवतियां मेरे समीप आएं, उससे पहले ही मुझे छिपकर यहाँ से अपने घर लौट जाना चाहिए। हे राजन, ऐसा विचार कर ऋषि कुमार गंधर्व कन्याओं के अपने समीप पहुँचने से पहले ही अपने योग बल से अदृश्य हो गया। योग शक्ति से अदृश्य हुए ऋषि कुमार को अपने सामने न पाकर वे सुंदरियां व्याकुल हिरण के समान दुखी और बेचैन हो गईं। उन्होंने व्याकुल होकर ऋषि कुमार को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उन्हें कहीं नजर नहीं आया। हे राजन, इस प्रकार ऋषि कुमार आग्नेय के वियोग में दुखी और व्याकुल होकर वे गंधर्व कुमारियां अचेत हो गईं। कुछ समय बाद मूर्छा से मुक्त होकर वे मणि खोए हुए सर्प की तरह व्याकुल और विक्षिप्त होकर अपने घर पहुँचीं और शयनागार में पहुंचकर अपने अपने बिस्तरों पर मूर्छित होकर फिर से गिर गईं। इति श्री माघ मास महात्म्ये भाषा टीकायां पंचदशोऽध्यायः संपूर्णम्। 15वां अध्याय समाप्त हुआ।